जय हिंद। फाइनली ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। मूलतः पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखेंगे तो बोरिस जॉनसन ये अलग अलग विवादों से घिरे हुए थे और उसका ही नतीजा अब ऐसा हो गया कि उनको यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन बोरिस जॉनसन इनको जो है इस्तीफा देने के सिवा दूसरा कोई भी पर्याय उनके सामने उपलब्ध नहीं था। मंगलवार से लेके आज तक यानी पिछले 48 घंटों में अगर हम देखेंगे तो एक नहीं दो नहीं टोटल 54 बोरिस जॉनसन इनके मंत्रिमंडल में के सदस्य उनके अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स या सेक्रेटरीज इन्होंने वहां पर रेजिग्नेशन दिया और इसके परिणाम की वजह से इस मास रेजिग्नेशन की वजह से बोरिस जॉनसन के ऊपर एक तरह का दबाव आ गया और इस दबाव के नतीजे पर अब बोरिस जॉनसन इन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। मूलतः अगर हम देखेंगे तो पिछले ही महीने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इनके खिलाफ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उनके संसद में अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया था, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने के बावजूद वो जो है इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जीत गए और एक तरीके से उन्होंने सारे ब्रिटेन के सामने ये दावा कर दिया कि अभी भी मेजॉरिटी मेरे साथ में है, अभी भी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बोलकर एक लीडर बोलकर मैं वहां पर इमर्ज हो सकता हूं। अगर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से अगर हम देखेंगे तो पिछले ही महीने अविश्वास प्रस्ताव दाखिल हुआ था, उसमें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इनको जीत मिली थी। इसका ही मतलब अगले एक साल तक उनके खिलाफ ब्रिटेन के पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव दाखिल नहीं किया जा सकता है। यानी मिड 2023 तक एटलीस्ट आने वाले कुछ महीनों तक जो है उनको एक तरीके से ब्रिटेन की पार्लियामेंट हटा नहीं सकती है। ये भी अगर वहां पे रूल है तो भी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इनकी जो पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी में ही उनको जो है मेजॉरिटी उनके साथ में नहीं है, उनको बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और इसके ही वजह से उनके ही कैबिनेट के उनके ही मंत्रिमंडल के 54 सदस्य 54 मेंबर्स जो है उनका साथ छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, कुछ हफ्तों पहले ब्रिटेन में जब एक सर्वे लिया गया उस सर्वे के अनुसार भी 72% ऑफ द पॉपुलेशन ब्रिटेन की 72% जनता ऐसी मानती है कि बोरिस जॉनसन को उनके प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए। एक लीडर बोलकर इस समय पर ब्रिटेन का नेतृत्व करने के लिए बोरिस जॉनसन ये सक्षम नहीं है। एक दूसरा गुट जो है वो कहता है कि बोरिस जॉनसन ये जो है बहुत ही प्रभावशाली नेता है। ईस्वी सन 2012 में बोरिस जॉनसन लंदन के मेयर रह चुके हैं और 2012 में ही पूरे विश्व में लंदन ओलंपिक्स का सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन करने वाले मेयर बोरिस जॉनसन इस तरीके से सारी दुनिया के सामने वहां पे आए थे। ब्रिटेन में ब्रिटेन एग्जिट ब्रेग्जिट इसका ही मतलब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से जो है हट जाना चाहिए, इससे संबंधित जो मुहिम थी, इससे संबंधित ब्रेग्जिट मूवमेंट थी, उस ब्रेग्जिट मूवमेंट को भी एक तरह से लीडरशिप बोरिस जॉनसन ने दी थी। और अगर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से हट गया है तो उसमें बोरिस जॉनसन के नेतृत्व का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा वहां पे था। वर्ष 2019 में ब्रिटेन में जो चुनाव हुए उस चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत देने में भी बोरिस जॉनसन इनका नेतृत्व बहुत ही कारगर साबित हुआ। इस तरह का उन्होंने नेतृत्व देने के बावजूद भी अगर पिछले कुछ सालों की अगर हम इतिहास वहां पे देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो हमें ध्यान में आएगा कि लीडरशिप के फ्रंट पर उसके साथ ही एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स तत्व इंटीग्रिटी, इन तत्वों पर भी जो है कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन खरे नहीं उतरे हुए हैं। पिछले 2 साल में कोरोना की महामारी की वजह से पूरे विश्व में बहुत बुरे हाल है और ब्रिटेन में भी इस कोरोना महामारी के बहुत सारे विपरीत परिणाम हुए और उसका ही परिणाम ऐसा हुआ कि वहां की इकोनॉमी, वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से जो है एक तरीके से जो है उस पे ऊपर विपरीत परिणाम हुआ है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, बड़े पैमाने पर वहां पर महंगाई बढ़ी है और उसका बहुत ही बुरा परिणाम वहां की जनता के ऊपर हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं वहां की जनता बोरिस जॉनसन के अकुशल नेतृत्व को इस सारी इकोनॉमी के बदहाली के लिए जिम्मेदार वहां पे मानती है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे स्कैंडल्स
ये बोरिस जॉनसन से संबंधित दुनिया के सामने वहां पे आए हैं। पार्टी गेट स्कैंडल, जहां पर सारी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है, जहां पर ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा हुआ है, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ऐसा होते हुए भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इनके घर पर बड़ी पार्टी होती है और उसे ही हम कहते हैं पार्टी गेट स्कैंडल। यानी कहीं ना कहीं जो है तत्वों की कमी, कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी की कमी, कहीं ना कहीं मोरालिटी की कमी, ये बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में, बोरिस जॉनसन के व्यक्तित्व में दिखी गई। इतना ही नहीं, अभी कुछ हफ्तों पहले ही ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन्होंने उनके पार्टी से संबंधित पार्लियामेंट में जो डेप्यूटी चीफ व्हिप थे, वहां पर पिंचर इस व्यक्ति की वहां पर जो है नियुक्ति की थी। मूलतः अगर पिंचर, ये जो व्यक्ति है, जो डेप्यूटी चीफ व्हिप, जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कंजर्वेटिव पार्टी के थे, इनका इतिहास अच्छा नहीं है। ही इज कंसिडर्ड एज अ सेक्सुअल प्रेडेटर, ही इज कंसिडर्ड एज अ ड्रंकर्ड, यानी जिनकी, ऐसा व्यक्ति जिसका हिस्ट्री, जिसका जो है, अगर हम तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जिसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं, ये जानते हुए भी ऐसे व्यक्ति को अगर डेप्यूटी चीफ व्हिप के पद पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहां पर नियुक्त करते हैं, तो कहीं ना कहीं बोरिस जॉनसन के प्रिंसिपल से संबंधित, मोरालिटी से संबंधित, नैतिकता से संबंधित भी अलग अलग प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं सारी बातों को देखते हुए, एक तरफ जिस तरीके से ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था का बेहाल हुआ है, दूसरे तरफ जिस तरह से अलग अलग तरह के स्कैंडल्स बोरिस जॉनसन और उनके सरकार से संबंधित पिछले कुछ महीनों में देखे गए हैं, और तीसरी महत्वपूर्ण चीज कि ओवरऑल जिस तरह का नेतृत्व बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन को देना चाहिए था, उस तरह का नेतृत्व उनसे हासिल नहीं हुआ। इनको ही देखते हुए उनके मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सहकारी, जिसमें उनके फाइनेंस सेक्रेटरी यानी उनके जो है वित्त मंत्री ऋषि सुनाक हो, उनके जो है हेल्थ सेक्रेटरी जावेद हो, उनके फॉरेन सेक्रेटरी ट्रूस हो, ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं ने भी जो है उनका साथ छोड़ दिया, रेजिग्नेशन दिया। और ये सिर्फ 3 महत्वपूर्ण मंत्री नहीं, टोटल 54 मेंबर्स फ्रॉम देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके मंत्रिमंडल से 54 मिनिस्टर्स ने जो है पिछले कुछ ही घंटों में रेजिग्नेशन दे दिया। और इस मास रेजिग्नेशन की वजह से अब बोरिस जॉनसन, इनके ऊपर दबाव आया है और इसकी वजह से अब वो अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। आने वाले समय में अक्टूबर महीने तक एंटरिम प्राइम मिनिस्टर, अंतरिम प्रधानमंत्री बोलकर बोरिस जॉनसन ही वहां पर नियुक्त होंगे, वही वहां पे कारोबार संभालेंगे। और अब कंजर्वेटिव पार्टी में चर्चा होके उनमें से कोई एक नेता चुना जाएगा। हो सकता है वो ऋषि सुनक हो सकता है वो जावेद हो सकता है वो फॉरेन सेक्रेटरी ट्रूस हो, और इनमें से जो नेता चुना जाएगा वो भविष्य में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बोल के चुन के आएगा। भारत के संबंध में इस रेजिग्नेशन की वजह से कुछ विशेष परिणाम नहीं होगा। ऑलरेडी जो एक फ्री ट्रेड पैक्ट हमने ब्रिटेन के साथ किया हुआ है, वो फाइनल स्टेज में है। कोई भी प्रधानमंत्री रहेगा तो भी भारत और ब्रिटेन के बीच में ये ट्रेड, ये व्यापार जो है, इससे संबंधित संबंध और वृद्धिंगत हो जाएंगे। एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में रशिया यूक्रेन जो वॉर है और उसमें बोरिस जॉनसन ने जो एग्रेसिव भूमिका ली थी, उसका भी कहीं ना कहीं विपरीत परिणाम उनके इमेज से संबंधित ब्रिटेन की जनता में हुआ, इसको भी हमें वहां पे ध्यान में लेना होगा। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इनका रेजिग्नेशन, ये जो है एक उनका इस्तीफा, एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। इस जानकारी के साथ, इस एनालिसिस के साथ आज की चर्चा को मैं यहीं पे विराम देता हूं। फिर हम मिलते हैं नया कोई विषय लेके, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।